हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का जो मेजर क्वेश्चन 3 है उसके सारे सम्स देखेंगे। पहले हमको रिजल्ट डिराइव करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर होता है ई रेज टू एक्स एफ एक्स। डायरेक्ट ये आंसर आप लिख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हो ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो एडेड यहाँ पे, तो उसका आंसर होगा ये। अब इसका डेरिवेशन कैसा है, बहुत इजी है। ये देखो, अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स एफ एक्स का, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ आप ई रेज टू एक्स इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू ई का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव राइट हैंड साइड आ रहा है, तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स एफ एक्स। अच्छा, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, ई रेज टू एक्स आप कॉमन निकाल दो, यहाँ पे आएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसका इंटीग्रल ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ई रेज टू एक्स एफ एक्स। हमने क्या किया, ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्रोडक्ट लॉ लगाया, यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू एफ का डेरिवेटिव एफ डैश प्लस एफ इंटू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स। हमने ई रेज टू एक्स कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव राइट हैंड साइड आया, तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रल आएगा लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ई रेज टू एक्स एफ एक्स। ये आपको रिजल्ट अब याद रखना है और ऑलमोस्ट हर सम में ये हमको अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू ई रेज टू एक्स, 2 के साथ ई को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर लिखा प्लस ई रेज टू एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ई का इंटीग्रल क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही आता है, प्लस यहाँ पे कॉट एक्स ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, वो यहाँ पे आगे है, तो ये उसी फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एडेड है उसका डेरिवेटिव। तो इसका आंसर आएगा ई रेज टू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी। सो दैट इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स आप कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ई रेज टू एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ई रेज टू एक्स आएगा, यहाँ पे 1 को वैसे ही रखेंगे, साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय 2 और फिर इंटू क्या आएगा कॉस एक्स बाय 2। डिवीजन में 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ई रेज टू एक्स। अब ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर के दोनों टर्म्स के लिए हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो 1 बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स विच इज़ इंटीग्रल ई रेज टू एक्स इंटू, ये कॉस स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर दो, सो दिस विल बिकम हाफ सी स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, कॉस का एक टर्म कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस बच गया, यहाँ से एक कॉस चला गया, तो साइन अपॉन कॉस इज tan x बाई 2। सो नाउ हाउ डज दिस इंटीग्रल लुक, ई रेज टू एक्स, tan का टर्म हम लोग पहले लिखेंगे tan x बाई 2 प्लस आगे दिख रहा है हाफ सीक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, टैन का डेरिवेटिव क्या होता है सीक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, क्योंकि एक्स बाई 2 का एंगल है तो यहाँ पे भी एक्स बाई 2 का एंगल आएगा और इनटू आएगा देखो ये टैन ऑफ एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा सीक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव दैट इज़ हाफ, जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा डेरिवेटिव का टर्म प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ई रेज टू एक्स टैन एक्स बाई 2 ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है प्लस सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
ई रेज टू एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर ही आता है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई रेज टू एक्स इंटू 1/x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर। इसको हमको देखो क्या करना होगा, ई रेज टू एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1 माइनस 1 ये एडजस्ट करना होगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 स्क्वायर, विच इज़ ई रेज टू एक्स ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम लोग एक्स प्लस 1 स्क्वायर को सेपरेट करेंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर विल गेट 1/x प्लस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल गिव अस इक्वल टू, देखो 1/x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x प्लस 1 स्क्वायर ही आता है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, आंसर क्या होगा, ई रेज टू एक्स इंटू 1/x प्लस 1, ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है, ई रेज टू एक्स का फंक्शन है ही, ये नीचे एक्स है, एक्स को हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो ये इंटीग्रल कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स, एक्स को जब इस टर्म के लिए सेपरेट करोगे तो आपको मिलेगा log x द होल स्क्वायर प्लस 2 log x बाय एक्स। अब अगर आप log x द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो, log x द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, log x द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होगा 2 log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स द होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, ई रेज टू 5x ब्रैकेट के अंदर 5x लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। सी इंटीग्रल के अंदर ई रेज टू एक्स होना चाहिए, ई का जो पावर है वो t होना चाहिए, सिंगल टर्म होना चाहिए, 5x अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। क्या सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, 5x को t पुटअप करेंगे हम, तो 5x को अगर आप t पुटअप कर रहे हो तो x को क्या पुट करना होगा, t/5, इसका मतलब dx को क्या पुट करना होगा, dt/5। तो अब ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसा दिखेगा, ई रेज टू t, 5x को हमने t पुटअप किया है, यहाँ पे आएगा log ऑफ x, x क्या है t/5 प्लस 1 अपॉन x क्या है t/5, और यहाँ पे है dx, dx इज dt/5, ये ऐसा दिखेगा इंटीग्रल। तो एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ, ई रेज टू 5x था, 5x को हमको t पुटअप करना है, यहाँ पे आएगा ई रेज टू t, 5x इज t, लॉग ऑफ x का वैल्यू होगा t/5, तो यहाँ पे t/5, फिर आगे प्लस 1, डिवीजन में x है, x का वैल्यू क्या है t/5, dx क्या होगा dt/5। अब यहाँ पे कैंसलेशंस होंगे, ये 5 इसके साथ कैंसिल आउट होगा, और जो रिमेनिंग इंटीग्रल है उसको अब लिख देते हैं। सो नाउ वी हैव इंटीग्रेशन ई रेज टू t log ऑफ t/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय t, और यहाँ पे है dt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू t log ऑफ t/5 प्लस 1/t dt, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू t log a बाई b का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b प्लस 1/t dt। तो हम लोग इसको दो इंटीग्रल्स में और ब्रेक करेंगे, ई रेज टू t log t प्लस 1/t, और फिर ई रेज टू t को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस log 5 ई रेज टू t dt। अब ये उस फॉर्म में आ गया, ई रेज टू t है, फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या होगा, ई रेज टू t इंटू log t, फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन, इस पर भी इंटीग्रल लग जाएगा। सी ये इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शंस है, तो हमने इंटीग्रल इस पर भी लगा दिया, उसका आंसर लिख दिया, और फिर इंटीग्रल यहाँ पे भी लगेगा, माइनस इंटीग्रल log 5 इंटू ई रेज टू t dt। log 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ई रेज टू t इंटू log t माइनस log 5
इंटीग्रेशन ई रेज टू टी डी टी, ई रेज टू टी लॉग टी माइनस log 5 इंटू ई रेज टू टी। तो ये हमारा आंसर है, बट यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन करना होगा। टी का वैल्यू, टी हमने पुट किया था 5x, तो ई रेज टू 5x log ऑफ 5x माइनस log 5 इंटू ई रेज टू 5x प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो यहाँ तक हो गया, हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन ये है, इसमें आपको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा। अगेन देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिंपल नहीं दिख रहा, ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स है, तो हमको इधर सब्स्टिट्यूशन करना होगा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये इंटीग्रल ऐसा दिखेगा, ई रेज टू टी। अच्छा, अगर साइन इनवर्स एक्स टी है तो एक्स क्या होगा, साइन टी होगा, तो यहाँ पे आएगा साइन टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और डिवीजन में होगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब dx क्या होगा, देखो dx होगा cos t dt, तो यहाँ पे dx आएगा cos t dt। सो दिस इंटीग्रल बिकम्स e रेज टू t ब्रैकेट के अंदर sin t प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर, रूट के अंदर cos स्क्वायर मतलब बाहर आएगा cos t डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर, रूट के अंदर cos स्क्वायर क्या होगा cos t, यहाँ पे आएगा cos t dt, which is integral e raised to t cos will cancel out, you get sin t plus cos t dt, sin का डेरिवेटिव cos, so this is e raised to t sin t, which is e raised to t का वैल्यू पुट करो sin इनवर्स x, और sin t का वैल्यू क्या है, देखो sin t का वैल्यू है x, तो e रेज टू साइन इनवर्स x इंटू साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये एक्चुअली इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड ही नहीं है, जो अभी तक हम लोग सम्स देख रहे हैं, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपको करना है। तो ये 1 प्लस एक्स का टर्म आगे आ जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये लोगैरिथमिक फंक्शन है, इसको हमको पहले ही रखना होगा। log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये पहला फंक्शन, इंटू 1 प्लस एक्स, ये दूसरा फंक्शन, और इसको u फंक्शन लेना है, इसको v फंक्शन लेना है, और इंटीग्रल लगाना है। तो u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल u डैश, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx द होल dx। तो अब इसका आंसर होगा log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का इंटीग्रल 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर बाय 2, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रल जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाना है, माइनस इंटीग्रल 1 बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का इंटीग्रल 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर बाय 2 dx। तो आंसर होगा log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर बाय 2 माइनस एक 1 प्लस एक्स का फैक्टर कैंसिल आउट होगा, हाफ इंटीग्रल 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब आगे किसको कैलकुलेट करना बहुत इजी है, ये तो फिक्स्ड ही रहेगा टर्म, माइनस हाफ होगा 1 का इंटीग्रल एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यार फाइनल आंसर विल लुक लाइक दिस, ये पूरा का पूरा टर्म आएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, ये आंसर है। एंड नाउ कम्स द 9th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक लॉग एक्स 1 माइनस कॉट ऑफ लॉग एक्स। दिख रहा है कि यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन है, उसको सिंपल कैसे बनाया जा सकता है, अगर आप log x को t पुटअप करो, मतलब x क्या होगा e रेज टू t, dx क्या होगा e रेज टू t dt। तो अब ये इंटीग्रल ऐसे दिखेगा, कोसेक t 1 माइनस कॉट t dx होगा e रेज टू t dt। तो इसको अगर आप लिखो e रेज टू t के टर्म को आगे,
कोसेक को अंदर शिफ्ट करो, विल गेट कोसेक टी माइनस कोसेक टी कॉट टी डी टी विच इज़ इंटीग्रेशन ई रेज टू टी। कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक कॉट होता है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई रेज टू टी इंटू कोसेक टी विच इज़ इक्वल टू, अभी टी को बैक सब्स्टिट्यूट करो। देखो ई रेज टू टी क्या है, यहाँ से ई रेज टू टी एक्स ही है, तो यहाँ पे आएगा एक्स कोसेक टी है लॉग एक्स, दैट्स इट, ये आंसर है। तो यहाँ पे ये मेजर क्वेश्चन 3 भी ख़त्म हुआ।